इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत रास नहीं आती। रामू, ओए रामू। अरे मैडम, ये क्या बात हो गई? मैं क्या कोई आपका नौकर हूँ जो आप मुझे रामू 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 क्या क्या बुला रही है? शक्ल तो ऐसी है तुम्हारी। देखिए मैडम, आप मेरा अपमान कर रही हैं। यू आर डूइंग माई कंसल्ट। अबे कंसल्ट नहीं, इंसल्ट। हाँ हाँ, एक ही बात है। अंग्रेजी के हाथ पैर मुंह टांग सब तोड़ दो तुम। और वैसे भी राम प्रसाद, अपमान उनका होता है जिनकी कोई इज्जत होती है। देखिए मैडम, ये मैडम, मैं कह रहा हूँ। नौकरी करने का इरादा है या भरी जवानी में रिटायर होने का प्लान बना लिया है? जब भी बोलेंगी मुंह से मनहूस जैसी बात ही बोलेंगी। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो क्या आपको ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए मंगवाऊं? कोल्ड ड्रिंक ठंडा ही होता है राम प्रसाद। पता है मैडम, पता है, लेकिन जब ज्यादा ठंडा की बात करनी हो तो ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स ही बोला जाता है। ओए अंग्रेजी के टांग तोड़ू टीचर, ये कोल्ड ड्रिंक किस खुशी में? शादी वादी तय हो गई क्या तुम्हारी? जले पे सॉल्ट मत छिड़किए मैडम। वो तो आपके मुंह से घटिया घटिया जैसी बातें निकल रही थी सुबह सुबह, तो मैंने सोचा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगी तो अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकलेगी। राम प्रसाद, बल दशरथ प्रसाद, बल अर्जुन प्रसाद रिपोर्टिंग मैडम। शट अप राम प्रसाद। एक तो निकम्मों की तरह सारा दिन बैठे रहते हो, एक अपराधी को पकड़ के नहीं लाते हो, महीने की मुफ्त की तनख्वाह ले जाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो तो आपको भी नहीं आती मैडम। राम प्रसाद, नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब संगत का असर है। अब आपके साथ रहकर मैं भी सोचता हूँ कुछ काम धाम तो करना ही चाहिए। शाबाश। तो अब जाओ और जाकर किसी अपराधी को पकड़ के लाओ। अभी? नहीं नहीं, अभी अभी तो तुम आए हो। जरा बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, फिर आराम से चले जाना। क्यों? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू के अंकल। तुम अभी इसी वक्त जाओगे, समझे? देखिए मैडम, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बको। देखिए, मैं भी बाहर जाऊंगा और ऐसा तो होगा नहीं कि अपराधी मुझे देखकर कहेंगे अरे इंस्पेक्टर साहब आए, आइए आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे पकड़ के ले जाइए। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब जाते हो कि नहीं? कितने पत्थर दिल है मैडम, एक इंस्पेक्टर होके एक इंस्पेक्टर का दर्द भी नहीं समझते। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। हाँ, वही एक ही बात तो है। एक बात नहीं है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम सब इंस्पेक्टर हो, और वो भी कामचोर सब इंस्पेक्टर। और मैं हवलदार चिंटू यादव मैडम। आइए, आप ही की कमी थी। बोलो, क्या खबर लाए हो? खबर? मैं क्यों आपकी खबर खोदूंगा मैडम जी? काश ऐसा हो पाता। अरे मैंने खबर बोला, खबर, न्यूज, समाचार। समाचार तो सुबह से ही नहीं सुन पाए मैडम, क्योंकि सुबह सुबह ही आज हमारा टीवी खराब हो गया था। अरे मैं तुम्हें एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए। बेटा चिंटू। जी सर। तुम यहाँ किस काम से आए थे? अरे हाँ, काम याद आया, मैं एक आदमी को पकड़ करके लाया था मैडम। क्या बात कर रहे हो? और ये तुम अभी बता रहे हो? जाओ जाओ, उसे जल्दी बुला के लाओ। अभी बुलाता हूँ मैडम। हाँ। ए भाई, जरा अंदर आ जाओ। ये तो शक्ल से ही अपराधी लग रहा है। नहीं मैडम, मैं तो कर रहे थे तुम? जरूर चोरी कर रहा होगा, जरूर किसी का पॉकेट मारा होगा। किसी से झगड़ा किया। ओफो, कहाँ फंस गया मैं। मेरा मन कर रहा है किसी का खून कर दूं। खून? मैडम, इसने खून किया है, इसने। मैडम उठाइए, खून किया इसने। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक कलाकार हूँ, क्रिमिनल नहीं। मैम, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये खूनी है, अभी अभी बोला इसने। अरे वो तो मैंने गुस्से से कहा था यार। मैडम जी, सर जी, ये खूनी नहीं है, ये लोगों के बीच में बैठ करके उन्हें मजेदार किस्से सुना रहा था, और लोग भी अपना काम धंधा छोड़ करके इसकी बातें सुन रहे थे। ये एक सोशल क्राइम है मैडम जी, कि लोगों का ध्यान काम से हटा करके उनको निकम्मा बनाने की ये साजिश है। हमारा दिमाग तो ठीक है मैडम, ये कलाकार है, एक कलाकार है। बेटा चिंटू, इससे पहले कि आपको ये पागल खाना भेज दें, आप चले जाओ। क्या कह रहे हो सर? जाओ। ठीक है सर। बैठिए। आराम से। तो जरा हमें भी सुनाओ कि तुम उन लोगों को क्या सुना रहे थे। जी मैम। इसके बाद हम कुछ सोचेंगे। क्यों राम प्रसाद? हाँ, बिल्कुल। सुनाइए। ये मेरा स्टाइल था नमस्कार करने का। नमस्कार। थैंक यू। क्या स्टाइल है, वाह। कीजिए। कैसा है कि अब मोबाइल फोन बहुत आ रहे हैं, इतने आ गए, बहुत सारे आ गए, लोगों के अच्छे अच्छे फायदे हुए। एक जमाना ऐसा था कि मोबाइल फोन बहुत कम हुआ करते थे। अगर बड़ा आदमी रहेगा तो बड़ा मोबाइल, जेब में डालने के बाद वो ऐसे चलता था
जैसे उसे पोलियो हुआ है। और कुछ लोग तो मोबाइल पे बात करके करके 3 किलोमीटर एक बंदा गया, आते वक्त बस से आ गया। लेकिन इस मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। रात बेरात जब इनके बॉयफ्रेंड के इन्हें फोन आते हैं तब इनकी मोबाइल फोन पे आवाजें कैसी रहती है, खास करके लड़कियों की आवाज, बेचारी चोरी छुपे बातें करती रहती है ना। तो एक बंदा फोन कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को और उसके बाद उस लड़की का आवाज सुनिए किस तरह से, और उसमें से किस तरह से कॉमेडी क्रिएट होती है। लड़का फोन कर रहा है लड़की को, हेलो हेलो हेलो, उठे उठ उठे उठ उठ, मैं बोल रहा हूँ खुद अपने मुंह से। मैं खुद बोल रहा हूँ। क्या दूसरा किसी का आया था फोन तुझे? नहीं, आजकल तेरा फोन बहुत बिजी रहता है तेरा। बहुत बिजी रहता है तेरा। अब लड़की की आवाज सुनो, चोरी छुपे बातें कर, चादर के अंदर से। कैसे हो? बोलो ना कैसे हो? कहां से बात कर रही है? कहां से बात कर रही है? कहाँ से? कंबल में से। और तुम? जंगल में से। मैं जंगल में से बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, घर पे कितने बजे गए? कितना क्या कितना टाइम हुआ मालूम है? आपकी वजह से कितना लेट हुआ मालूम है? 8:15 बजे। कितना? 8:15। कितना? 8:15 भैरे, कानपुर में हड़ताल है क्या तेरे? कितनी जोर से बोलो? फिर माँ से क्या कहा? क्लास गई थी, क्लास। अरे बाबा क्लास। कौन से क्लास जाती हो? कौन से क्लास जाती हो? कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास। आई लव यू। अरे बाबा आई लव यू। नहीं, नो, नहीं। अरे बाबा शी बाबा नहीं। अच्छा एक यहाँ। आई लव यू टू। अच्छा, टकला क्या कर रहा है? टकला तेरा बाप है क्या, मर गया? सुनो, मेरे पापा को टकला मत कहो। हाँ, तुम्हारे पापा टकले, तुम्हारी मम्मी भी टकली, तुम्हारे मोहल्ले वाले सब टकले। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, जाओ। अरे सुनो, जाओ, अरे सुनो। जाओ। अच्छा ठीक है, मत करो। सुनो ना जानू, सुनो। कल ना जब आओगे ना तो ऑरेंज शर्ट पहनना। ऑरेंज। मेरी सहेली है ना, उसे देखना है तुम्हें। ऑरेंज शर्ट पहनना। आई लव यू। अम्मी जग गई, मैं रखती हूँ फोन। बहुत बढ़िया। कुछ और सुनाइए। और सुनाओ। हाँ। लोकल ट्रेन की बात करते और गांव की ट्रेन की बात करते हैं। पहले मैं गांव की ट्रेन की बात करूंगा। जब हम गांव जाते हैं तो बीच में स्टेशन आता है। स्टेशन के बीच में जो ठेले वाले रहते हैं वो कुछ इस तरह से खिड़की के पास आते हैं और उनका आई कांटेक्ट रहता है और सामने वाले से कहेंगे, बोलो बड़ा, बोलो बड़ा, बोलो बड़ा। सामने वाला पूछता है, बड़ा किसका है? मेरा, तो तू बोल। और दोपहर के टाइम एक बंदा खिड़की के पास ऐसा बैठा था, अचानक खिड़की में से एक हाथ आया, ठाप, आइसक्रीम थी। गलती से उसकी जबान लग गई और ये बंदे ने बोला, अरे भाई साहब मेरी जबान लग गई, मुझे ये खाना नहीं है आइसक्रीम, लेकिन आपकी आइसक्रीम खराब हुई, सॉरी। अब आपकी आइसक्रीम नहीं कोई बात नहीं।
अरे लेकिन मेरी जबान लगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे लेकिन मेरी जबान लगी। अरे लगने दो, ऑलरेडी 3 जनों की लगी है। और हमारी लोकल ट्रेन, हम जब सुबह जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, सुबह जब अनाउंसर, हमारे लोकल ट्रेन का अनाउंसर जो रहता है, सुबह नाश्ता वाश्ता किया हुआ रहता है, मस्त भरपेट आवाज में एक फोर्स रहता है। सुबह की उसकी अनाउंसमेंट बहुत अच्छी रहती है। सुबह सुबह जब किस तरह से बात करता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी 1 से आएगी, ये सुबह का फोर्स। फिर दोपहर होने के बाद थोड़ा ढल जाता है, तो फिर कुछ इस तरह से होता है, प्लेटफॉर्म नंबर अराउंड सर। और शाम तक प्लेटफॉर्म ढूंढ लो कहाँ जाना है। और सबसे ज्यादा मजा आता है, इतनी भीड़ में लोग सफर करते हैं, ये खुद सफर नहीं करता है, इसके पीछे वाला जब इसे धक्का देता है प्लेटफॉर्म पे, ये ट्रेन के डिब्बे के पास खड़ा रहता है, पीछे वाला जब धक्का देता तो अंदर जाके ये ठाप ठोक ठाप, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। और अब काम की बातें शुरू होगी। ए भाई ये किसका पैर है? ए भाई ये किसका पैर है? कोने में से आवाज आती है, ए भाई मेरा है तो अपने एरिया में ले, उधर ले, इधर गाय को ला रही ले। और तो और सबसे ज्यादा मजा आता है जो छोटा आदमी रहता है, हाइट में कम, वो ऊंचे आदमी के पीठ के पीछे ऐसा रहता है, ऐसा, और बीच बीच में एक ही सवाल रहता है उसका, भाई साहब अभी कौन सा आया? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब अभी कौन सा आया? तुमको किधर उतरने का? नहीं मेरे को अंधेरे उतरने का। वो कब का गया? एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अंदर आ गया, इतने भीड़ में सबको साइड वाइड करके। अब जो लाया है वो इतना एंजॉय नहीं करता, बाजू वाले एंजॉय करते हैं। एक ऐसा फंसा हुआ है, वो ऐसा देख रहा है। और कुछ कुछ लोगों को इतना शौक होता है देखने का, 2 आदमी के गैप के बीच में से देखते हैं। अब होगी काम की बातें शुरू। लड़की लड़का बोल रहा है, लड़का लड़की से बोल रहा है, हाँ डार्लिंग बोलो ना कब आऊं? पिछली बार भी तुम ऐसे ही बोले थे, आए नहीं थे मम्मी से मिलने। कब आओगे मम्मी से मिलने? बोलो डार्लिंग कब आऊं, बोलो ना। इतने में लाइट चली गई, ट्रेन की लाइट चली गई। इसे क्या हुआ क्या मालूम, ये बोल रहा है उसे, डार्लिंग डार्लिंग लाइट भी गई डार्लिंग। नहीं नहीं, अचानक लाइट आ गई और ये फिर से लगा हुआ है। डार्लिंग क्या है, क्या है? अभी हुआ ना? कब कब? क्या? फिर वो कौन था? बाजू में एक बंदा खड़ा है सर। थैंक यू। और सुनाइए, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक सुनाता हूं। कुछ सालों पहले एक गाना हिट हुआ था, ए क्या बोलती तू आती क्या खंडाला। हर एक रेलवे स्टेशन पर, हर एक नाके पर, हर टपोरी लड़का लड़की को छेड़ता था। लड़की जा रही है, गाने के अंदाज में छेड़ रहा है, ए क्या बोलती तू आती क्या खंडाला। लड़की ने पीछे मुड़ के कहा, मैं कहाँ बोला, पागल हो गई क्या? लेकिन लड़की इससे भी ज्यादा चतुर थी। एक लड़की को इसने छेड़ दिया, ए क्या बोलती तू आती क्या खंडाला। लड़की बोली, चल चलना, चल चलना चलना चलना। तू क्या मुझे खंडाला लेके जाएगा? मैं खंडाला ही रहती हूँ। वाह, क्या बढ़िया स्टाइल है आपका सुनाने का। तो मैं चलूं? मैडम ने ऐसा कुछ कहा? नहीं, मैंने सोचा देखो कि... सोचने का काम हमारा है, और इसके अलावा हमें कुछ आता भी नहीं है। राम प्रसाद। सॉरी, ये लीजिए मैडम, एक और अपराधी। वाह क्या बात है, क्या जोश है आज चिंटू में। वाह, कौन है आप? डॉन? डॉन तो नहीं लगता मैडम जी। बेटा चिंटू, मैडम पूछ रही हैं कौन है ये? सर जी, ये अकेले में खड़ा खड़ा कुछ बड़बड़ा रहा था, मुझे इस पे शक हुआ और मैं इसे पकड़ के थाने ले आया। मैडम
मुझे लगता है ये अकेले मन ही मन कुछ कांड करने का योजना बना रहा होगा। लगता है इस हवलदार के साथ साथ आप भी पागल हैं। क्या कहा? अरे मेरा मतलब है कि मैं तो बस स्टॉप पे खड़ा खड़ा कविताएं याद कर रहा था और ये मुझे पकड़कर यहाँ ले आया। हम कैसे मान रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं? अरे भाई मुझे जाने दीजिए, मेरा कवि सम्मेलन है आज। अच्छा, तो जो आप वहां सुनाने वाले हैं वो पहले हमें सुना दीजिए, असलियत सामने आ जाएगी। क्यों? बिल्कुल सही, चलो शुरू हो जाओ। सुना तो दूं, लेकिन आपकी समझ में आएगा? ए महाशय, मैडम इतनी भी बुद्धू नहीं है जितना आपको दिखाई दे रही है। मैडम आप तो सुनाओ, समय बर्बाद मत करो, चलो सुनाओ। कुछ प्रेम कविताएं पेश कर रहा हूँ। प्रेम इसी की कमी है यहाँ पे, सुना ही दो आप। हाँ, तो पहली कविता है, दिल के करीब दिल को हर एक ले गया। दिल के करीब दिल को हर एक ले गया, चाहत को मंजिलों तक बस एक ले गया। वाह। दिल के करीब दिल को हर एक ले गया, चाहत को मंजिलों तक बस एक ले गया। सल्लू मियाँ तो जिम में बनाते रहे वदन, दुल्हन बना के ऐश को अभिषेक ले गया। क्या बात है, क्या बात बढ़िया है। बढ़िया। और दूसरा सुनाइए। अच्छी लगी? तो दूसरे सुनिए। पहले तो अंगूठी में जड़े जाते थे हीरे, पहले तो अंगूठी में जड़े जाते थे हीरे, इस दौर में वो रस्में नगीना चली गई। पहले तो अंगूठी में जड़े जाते थे हीरे, इस दौर में वो रस्में नगीना चली गई। देखा है हमने इश्क का दस्तूर निराला, शाहिद को छोड़ करके करीना चली गई। शाहिद को छोड़ के करीना चली गई। वाह वाह। ऐसा होता है जिंदगी में। और ये देखिए, उससे भी ये खतरनाक कविता है कि मंजिल मोहब्बतों को कब तक नहीं मिली, मंजिल मोहब्बतों को कब तक नहीं मिली, गुजरे न इम्तिहान से तब तक नहीं मिली। मंजिल मोहब्बतों को कब तक नहीं मिली, गुजरे न इम्तिहान से तब तक नहीं मिली। कानून के भंवर में है प्रेमियों की नाव, संजू को पूरी मान्यता अब तक नहीं मिली। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल एक अलग तरीके की कविता कि यूं ही तो लोग कहते नहीं उनको किंग खान, शाहरुख ने बादशाहत का रुतबा दिखा दिया। यूं ही तो लोग कहते नहीं उनको किंग खान, शाहरुख ने बादशाहत का रुतबा दिखा दिया। चकदे के हाकियों से जो भी कमाया माल, क्रिकेट के चीयर गर्ल्स पे सब लुटा दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। हाँ, और सुनाइए, और सुनाइए। मेरे ख्याल से इतना काफी है कि और सुनाना पड़ेगा। और सुनाइए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो एक आध और सुन लीजिए कि सिक्कों की खनक जिंदगी को ऐसे भा गई, अब लोग नाच गा कर पैसे कमा रहे हैं। सिक्कों की खनक जिंदगी को ऐसे भा गई, अब लोग नाच गा कर पैसे कमा रहे हैं। बिग बी का इस उम्र में जलवा तो देखिए, बेटे बहू के साथ में ठुमके लगा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए ना। और सुनाए? अच्छा चलिए, बिग बी पे एक कथा और सुनिए। है ना, उनका जो जोशीला अंदाज है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप बहुत फैन, बड़े फैन लगते हो। हाँ, ना फिक्र है इमेज की, ना उम्र का ख्याल, बिग बी हसीन बाहों में यूं झूल गए हैं। ना फिक्र है इमेज की, ना उम्र का ख्याल, बिग बी हसीन बाहों में यूं झूल गए हैं। निशब्द और चीनी कम का ऐसा नशा चढ़ा, वो नौजवान के बाप हैं ये भूल गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, सर, बहुत बढ़िया। सर फिल्मी कलियां बहुत पढ़ते होंगे। और सुनाइए ना। और सुना दे। अच्छा देखिए, आजकल बहुत अच्छे अच्छे रियलिटी शो आ रहे हैं, म्यूजिक के भी रियलिटी शो आ रहे हैं, है ना। तो ये देखिए एक मिनी कविता उस पे कि म्यूजिक के रियलिटी शो में निर्णायक हैं भोपी दा। म्यूजिक के रियलिटी शो में निर्णायक हैं भोपी दा, ये पा झूठ को सच का लिबास दूंगा। म्यूजिक के रियलिटी शो में निर्णायक हैं भोपी दा, ये पॉलिसी है झूठ को सच का लिबास दूंगा। फिल्में नहीं हैं पास में और कहते हैं सभी से, अपनी फिल्म में तुमको गाने का चांस दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे ना और सुनाइए ना। और सुनाए। ये देखिए आपकी टोपी बड़ी अच्छी लग रही है। हमारी इंडस्ट्री में जो है एक ऐसा सिंगर है कि जिसने टोपी उतार दी तो उसके जो है गाने हिट होना बंद हो गए। आप देखिए इस दृश्य को
कि ऐसा गायक नहीं मिला था हमको किसी ज़माने में, ऐसा गायक नहीं मिला था हमको किसी ज़माने में, बड़े बड़ों की छुट्टी हो गई नाक से गाना गाने में। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा गायक नहीं मिला था हमको किसी ज़माने में, बड़े बड़ों की छुट्टी हो गई नाक से गाना गाने में, ढूंढ रहे सब खूबी उसकी, अब जाकर ये पता चला हिट गीतों का राज छुपा था टोपी के तहखाने में। अभी क्या रंग जमाया है सर ने। बिल्कुल, बहुत मजा आया है। तुम्हें क्या हुआ? फिर से वही प्रॉब्लम है, इनमें से किसे अंदर करें और किसे बाहर करें। और मुझे जाने दो, दीजिए, इन्हें इसे इन्हें अंदर अंदर कर दो। कीजिए। ये लोग दोनों जान के दुश्मन हो गए एक दूसरे के, लेकिन ये भवानी भट्टर का थाना है, यहाँ इंसाफ होता है। क्यों चिंटू? अब बिल्कुल मैडम जी, अब तुम दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और जो हारेगा वो जाएगा बाहर और जो जीतेगा वो जाएगा अंदर। अरे ये कैसा इंसाफ है? ये भवानी भट्टर का इंसाफ है कभी महाशय। अब तैयार हो जाइए। तो पहले तुम बताओ, औरंगजेब शिवाजी महाराज को क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि वो मुगल था, गूगल नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अब कभी महाशय आप बताइए, कुतुब मीनार दिल्ली में ही क्यों बनाया? प्लाट खाली पड़ा था इसलिए बना दिया, सिंपल। वाह, तो आज के विनर हैं कवि महाशय। मैं क्यों भाई? हमारी मर्जी, जो हमें अच्छा लगता है उसे हम यही रख लेते हैं। हे भगवान, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे अच्छा नहीं बनाया। हाँ?